देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,467 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है। वहीं देश में अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 60,000 है। महाराष्ट्र में 59,546 मामले की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 1,982 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 19,372 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 145 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 15,562 है, जिसमें से 960 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 8,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 180 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,453 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से 321 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में यह आंकड़ा 7,170 है, जिसमें से 197 लोगों की मौत हो चुकी है। वंदे भारत फ्लाइट से लौटी गर्भवती महिला को पहले अपार्टमेंट और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी गई, लिहाजा इलाज न मिल पाने के कारण कोख में ही बच्चा मर गया। बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत एक गर्भवती महिला की देश में वापसी हुई। इस दौरान उसका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जो कि नेगेटिव आया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाके में गर्मी शुक्रवार से और कम होगी। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है, तो नोएडा में भी किसानों को अलर्ट किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी टिड्डियों से निपटने के लिए कीटनाशक के छिड़काव की बात कही। दिल्ली सरकार के नए खतरे से किसानों को आगाह करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया। हालांकि सरकार लॉकडाउन 5.0 पर मंथन जारी रखेगी। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। नवीन पटनायक ने राज्य में कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 30 मई को ओडिशा देशभक्ति गीत वंदे उत्कलन जननी के गायन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री पटनायक ने दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ओडिशा लोगों से गुजारिश की है कि 30 मई को वंदे उत्कलन जननी के जरिए कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया जाए। ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में 15 सांसदों को परिसीमन आयोग का सहयोग सदस्य नामित किया है। बता दें कि ये सांसद पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में आयोग की मदद करेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू व जितेंद्र सिंह शामिल हैं। रेलवे ने दावा किया कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सीट पर खाना उपलब्ध करवा रहा है। रेलवे ने ट्विटर किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सीट पर खाना दिया जा रहा है। रेलवे का दावा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यात्रा कर रहे प्रवासियों के लिए 78 लाख से अधिक मुफ्त भोजन के पैकेट और 1,10,000 करोड़ अधिक पानी की बोतलें वितरित की हैं। महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस ने 1998 में आए शाहरुख खान अभिनीत फिल्म कुछ कुछ होता है कि एक तस्वीर का इस्तेमाल कर मीम पोस्ट करके बड़ा दिलचस्प तरीका अपनाया।
नागपुर पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर मीम के कैप्शन में लिखा कि इस बंधन को टूटने ना दे, क्योंकि बहुत कुछ होता है। नागपुर पुलिस ने लोगों के लिए मास्क पहनना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी इसकी छूट नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने सरकार के कार्यकाल को शानदार बताते हुए कहा कि पार्टी की ओर से संपर्क संवाद अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ता जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में अस्ट्रोटेक हाई राइज सोसाइटी में 15वीं मंजिल से गिरने पर युवती की मौत हो गई। वहीं युवती को आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 50 साल के कोरोना मरीज ने अस्पताल में लगे लोहे के रॉड तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। मरीजों के उतरने के बाद गार्ड ने उसे पकड़ लिया। मरीज पर अस्पताल के गार्ड के साथ मारपीट के आरोप भी लगाए गए। कानपुर में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े स्कूटी चोरी की है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बिजनौर में एसबीआई बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। बता दें कि बैंक के बाहर पुलिस प्रशासन की भी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही, जिससे बैंक के बाहर ग्राहकों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बरेली में मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई। बता दें कि मारिया डे ग्रुप के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी ने बरेली में इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत की है। इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जा रही है। गोंडा में अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगने पर मां बेटे में विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने मां को डंडा मारकर मार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। बरेली में कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स के आर्ट अरीना शोरूम में भीषण आग लगी। वहीं आग लगने से शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मथुरा में एक प्रेमिका की सगाई ने नाखुश प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बहराइच के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाई जा रही जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर कई शराब भट्टियों को नष्ट किया, साथ ही सैकड़ों लीटर शराब भी बरामद किए हैं। देवबंद में स्क्रैप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जिला जेल में दो बंदियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक बंदी की गंभीर चोट लगने के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल प्रशासन की तरफ से ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एक कोतवाली में मामला दर्ज कराया जा रहा। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गाजियाबाद में एक युवक की गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने घटना से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश जारी है। एटा में नगर पालिका के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार गुप्ता ने टीम के साथ अलीगंज कस्बे को सैनिटाइज करके स्वयं ही निकले, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ फायर ब्रिगेड के सिपाही भी कस्बे को सैनिटाइज करने में जुटे थे। ब्रिजेश गुप्ता ने कहा कि लगातार कस्बे को सैनिटाइज किया जा रहा। सरकार के मानक के अनुसार डोर टू डोर टीम भेजकर सैनिटाइज किया जा रहा। प्रतापगढ़ में पार्किंग के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जिला अस्पताल के प्रयागराज रेफर किया गया। वहीं विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं घटना की सूचना से पुलिस अनजान बनी रही। भदोई में पुलिस ने जीप और एम्बुलेंस पर पथराव करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कोरोना संदिग्ध का शव अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा घाट पर एम्बुलेंस पहुंची थी, जिसमें एम्बुलेंस और पुलिस की जीप पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। सिख फेडरेशन 2021 में होने वाली जनगणना में सिख धर्म के एक अलग से जातीय टिक बॉक्स की मांग कर रहा है। ब्रिटिश संसद के फैसले को चुनौती देने की तैयारी भी कर रहा है। इससे पहले प्रिवी कौशल ने 20 मई 2020 को सिख जातीय टिक बॉक्स के बिना ही जनगणना के आदेश दे दिए थे। पीएआई विमान हादसे में जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों ने विमान के मलबे से 2 बैग बरामद किए, जिनमें से नकदी भरी है। अधिकारी के मुताबिक इन 2 बैग में पाकिस्तान के साथ ही विदेश मुद्रा भी है। कई देशों की मुद्रा को भी मिला ले तो पाकिस्तानी मुद्रा के लिहाज से बैग में मिली नकदी की कुल कीमत लगभग 30 मिलियन बताई जा रही है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत चीन सीमा के ताजा विवाद पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता भी की। ट्रंप ने आगे कहा कि मोदी बहुत अच्छे मूड में नहीं है और वह किसी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। इजराइल में कोरोना वायरस के मामले की कुल संख्या 16,872 पहुंच गई है, जबकि ठीक होने की खबर 109 से बढ़कर 14,679 हो गई है। वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 284 हो गई, जबकि गंभीर हालत में रोगियों की संख्या 41 से घटकर 37 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 को भी पार कर चुका है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 64,028 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 57 मौतों के बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,317 तक पहुंच चुका है। इटली में 1,50,604 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। इसी बीच 70 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की संख्या 33,142 हो गई है। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग की स्वायत्तता का हनन करने का आरोप लगाया है। कहा कि अब इसे चीन से स्वायत्तता नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी संसद में कहा कि हांगकांग अब अमेरिकी कानून के तहत अपनी विशेष स्थिति के लिए योग्य नहीं है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इतिहास रचने से चूक गई है। खराब मौसम के चलते स्पेस एक्स का पहला परीक्षण टाल गया है। स्पेस एक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डल हर्गी और बॉब बेंकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक लुढ़क कर 32,000 अंक के नीचे आ गया है। वहीं निफ्टी भी करीब 80 अंकों के नुकसान में दिखने को मिल रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 1.88% की तेजी आई है। यह 32,200 अंक पर बंद हुआ।
सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की वायदा कीमत 198 रुपए की तेजी के साथ 46,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर चांदी की वायदा कीमत 152 रुपए की तेजी के साथ 48,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। एविएशन सेक्टर में बोइंग ने 12,000 से अधिक लोगों की छटनी का ऐलान किया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बताया कि इस हफ्ते 6,770 अमेरिकी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। बता दें कि बोइंग के कुल कर्मचारी की संख्या करीब 1,60,000 है। बोइंग कर्मचारी की कुल संख्या का 10% छटनी करेगा। नागिन 4 के बाद अब स्टार भारत का सीरियल कार्तिक पूर्णिमा ऑफ एयर हो गया है। सीरियल कार्तिक पूर्णिमा में एक्ट्रेस पलोमी दास और हर्ष नागर लीड रोल निभा रहे हैं। ये सीरियल फरवरी 2020 में ही शुरू हुआ था और बस 2 ही महीनों तक चला। उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया, सीरियल की शूटिंग रुक गई। भारती ने अब एक नया वीडियो शेयर किया। बता दें कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो क्या हाल होगा। इस वीडियो के जरिए भारती ने समझाने की कोशिश की। वीडियो की शुरुआत में भारती जमाई लेती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे उनका मुंह किसी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। कॉमेडियन भारती अपनी इंस्टा पोस्ट पर ऐसे कई वीडियो शेयर कर लोगों को एंटरटेन करती रहती हैं। भारती की इंस्टा प्रोफाइल देखकर आप खुद ही हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।